हेलो बच्चों, मैं इच्छस कुमार शुक्ला, IAS इंस्टीट्यूट शांतिनगर लखीमपुर खीरी, क्लास 9 NCERT एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिए गए हैं जो नीचे उसकी बात हो रही है। फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, कि दिए गए पॉलिनोमियल में कौन वन वेरिएबल के हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आप उसका रीजन के साथ जवाब दीजिएगा। सुनिए, पॉलिनोमियल पहचानने के कुछ छोटा सा तरीका बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। हमें वन वेरिएबल की बात करनी है साहब, कि ध्यान दीजिए कि वेरिएबल पूरे क्वेश्चन में एक ही हो, चाहे पूरे क्वेश्चन में x x में ही हो, चाहे y y में ही हो, चाहे z z में ही हो, वेरिएबल तो समझते ही हो। लेकिन उन वेरिएबल्स पे अंडर रूट नहीं लगा होना चाहिए। पहली शर्त क्या बताई कि अंडर रूट ना लगा हो, और दूसरी बात क्या बताई कि डिवाइड में वेरिएबल ना हो, वेरिएबल ना हो, कि डिवाइड में ना लिखा हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखो पूरा क्वेश्चन वन वेरिएबल x में ही है, इसलिए वन वेरिएबल तो है। क्या x के ऊपर कहीं अंडर रूट लगा? बिल्कुल नहीं लगा, डिवाइड में भी नहीं, इसलिए पहला क्वेश्चन जो है वन वेरिएबल ही है, पॉलिनोमियल। ये पूरा क्वेश्चन देखो एक ही वेरिएबल में है, y में ही है, y के ऊपर अंडर रूट भी नहीं है, y डिवाइड में भी नहीं है, इसलिए ये भी वेरिएबल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल सब माना जाएगा। थर्ड, यहां पर t के ऊपर अंडर रूट लगा है, इसलिए ये तो कतई नहीं, वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ये यहाँ पे तो y डिवाइड में है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, x भी है, y भी है, t भी है, इसलिए ये भी गलत। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ना होने के कारण ये तीन पार्ट इसके कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तीनों पार्ट नहीं है और पहले और दूसरे पार्ट माने गए। सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बताना है, क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे आप। x स्क्वायर का कोफिशिएंट दिए गए पार्टों में बताना है, तो कैसे निकालते हैं? जिस टर्म में x स्क्वायर हो, जिस टर्म में x स्क्वायर हो, उस टर्म में x स्क्वायर को छुपा के जो भी बच जाएगा वही कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। कैसे जाना? जहां पे प्लस आ जाता है या माइनस आ जाए, वहां पर एक टर्म खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। गिना, लसाया तो एक समाप्त, यानी एक पूरा हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इस टर्म में x स्क्वायर को छुपाया, क्या बचा? कुछ नहीं, तो इसका मतलब हुआ तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें भाई x स्क्वायर छुपाया तो क्या बचेगा? -1। क्या बचा? तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -1। यहां x स्क्वायर जब छुपाया तो क्या बचा बच्चों? π/2, पाई बोलते हैं इसे। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। फोर्थ पार्ट, जब इसमें x स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट कितना हो गया? 0। लिख देना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की जगह पे फोर्थ क्वेश्चन दिया जा रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
ये डिग्री समझते हो? ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ पॉलिनोमियल्स की डिग्री की बात चल रही। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल जो वेरिएबल हैं उनकी हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाती। तो यहाँ देखो वेरिएबल कौन, एक्स, एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी, 3, तो डिग्री हो गई इसकी 3, लिख देना डिग्रीज 3। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, वाई, तो वाई की सबसे बड़ी डिग्री कितनी, 2, तो डिग्रीज 2। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टी, तो टी की पावर कितनी, 1 है भैया, 1, तो डिग्री कितनी हो गई, 1। ये लास्ट पार्ट में वेरिएबल ही नहीं तो डिग्री किस बात की, तो डिग्री 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। लीनियर, अरे बात फंसी, लीनियर क्या होता, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर कहते हैं। क्वाड्रेटिक, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको कहते हैं क्यूबिक। तो आपको देख देख के बताना है, देखना तो मालूम ही है, तो देख लो क्या है। डिग्री कितनी बच्चों, 2। जब डिग्री 2 है, बड़ी सबसे बड़ी पावर कितनी, 2, इसलिए क्या नाम हुआ इसका, क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री कितनी, 3 पे क्या बताया था, क्यूबिक, क्यूबिक हो गई। इसमें डिग्री सबसे बड़ी पावर कितनी, 2 का मतलब क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री कितनी, 3 का मतलब क्यूबिक। इसमें डिग्री कितनी, वेरिएबल की 1 का मतलब लीनियर। इसमें डिग्री कितनी, टी लिखी है, 1 डिग्री लीनियर। यहाँ डिग्री कितनी बच्चों, 2 के लिए कहूं क्वाड्रेटिक। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन बाकी रह गया। गिव वन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5 जो छोड़ दिया था अभी। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल, वह बायनोमियल हो, अरे वाह वाह, बायनोमियल समझते हो, जिसमें 2 टर्म हो और डिग्री 35 हो। जो आपकी इच्छा हो वो लिख दो, सब सही, लेकिन टर्म कितने हो, 2 और डिग्री कितनी हो, 35। तो एक बच्चे ने लिख दिया इस तरीके से, भाई टर्म कितने, 2 1 2, डिग्री कितनी, 35, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 35, पहला आंसर। एंड दूसरा जवाब देना है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म हो और डिग्री 100 हो। तो सेकंड पार्ट का आंसर ax की पावर 100, जो मर्जी हो, चाहे bx की पावर 100 लिख दो, चाहे a की पावर n x की पावर 100 लिख दो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मंदिर भी जाते हैं तो बेल जरूर दबाइए।